इट्स टाइम फॉर गुरु ज्ञान। आ जाइए गुरु ज्ञान। 3 घंटे ऑफ राइटिंग टाइम को 15 मिनट कैसे यूज करना है मैंने वो ऑलरेडी बता दिया था। लास्ट गुरु ज्ञान मेरा 15 मिनट्स के ऊपर भी था, 15 मिनट्स के ऊपर था रीडिंग टाइम। अब मैं बता रहा हूं 3 घंटे ऑफ राइटिंग टाइम पे किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे 3 घंटे का राइटिंग टाइम। पेपर टफ हो या इजी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने आप को 3 घंटे कैसे मैनेज करते हो। मैनेजमेंट आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए, हमको 3 घंटों में इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बच्चे एग्जाम देते वक्त अगर याद रखते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे पहला पॉइंट, मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड। मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड। पूजा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूजा का मेरे पास मैसेज आया एग्जाम देने के बाद, सर पेपर में थोड़ा सा मैंने कम लिखा, छूट गया पेपर, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को पहले अटेम्प्ट किया, मेरे को बहुत इजी लगा और उसमें मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया। पूजा क्या मैं राइट हूं? आपका ही मैसेज था, आई मे बी रॉन्ग बिकॉज आते हैं बच्चों के मैसेज। तो मेरे को जो याद है पूजा से मेरा ये कन्वर्सेशन हुआ था। पूजा सेड भैया मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पहले अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि पहले अटेम्प्ट किया उसको सुंदर करते करते मेरे को ज्यादा टाइम लग गया। पूजा से ही ये बात हुआ था। ये जो अपने काम करते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर देना जस्ट टू मतलब क्या बोलो, क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन दी इंडिविजुअल, मतलब एग्जामिनर जो चेक करेगा, ये हम लोगों को नहीं करने का है। सर आपने बोला था ना कि फर्स्ट 40, 50, 60 मार्क्स अच्छे से लिखना है। अच्छे से लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप स्लो हो जाएंगे। अच्छे से लिखने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें तुमको कॉन्फिडेंस हो, जहां तुमको लगता है तुम गलतियां नहीं करोगे, बेकार का काटा कुटी नहीं करोगे, बट बेसिक प्रेजेंटेशन ही आपको मेंटेन करना है। आपको बेकार का सुंदरता नहीं बढ़ाना है, ये पेन से कलर कर रहे हैं, वो पेन से कलर कर रहे हैं, धीरे धीरे लिख रहे हैं ताकि राइटिंग अच्छा हो, ये काम नहीं करना है। इंस्टीट्यूट का स्ट्रिक्ट गाइडेंस है फॉर द एग्जामिनर, राइटिंग कैसे भी हो बच्चे की, आपको पेपर चेक करना है। हाँ, राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो पेपर चेक करने का वाला का मूड खराब हो जाता है, उसके कारण थोड़ा साइकोलॉजिकली मार्क्स खराब हो जाता है। बट आप राइटिंग कैसी भी लिखो, दे विल चेक योर पेपर। मैं ये बोलना चाहता हूं, मेंटेन कंसिस्टेंट स्पीड थ्रू आउट दी 3 आवर्स। इनिशियली आप क्या करते हो, क्वेश्चन धीरे धीरे लिखते हो। जब अचानक से एक घंटे का घंटी सुनाई देता है तो आपको लगता है बहुत पीछे है और फिर स्पीड में लिखने के कारण आगे के क्वेश्चंस खराब कर देते हो। यह काम नहीं करना है। Don't waste your time in improving presentation initially. Please don't waste your time. Presentation को improve करने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है, आप फॉर्मेट दो, प्रॉपर फॉर्मेट दो, स्केल से लाइन खींचो। अनिरुद्ध देवेश जैसे मत करो, सर बार बार मत सुनाइए, बस मेरे को गुस्सा आ रहा था। स्केल से लाइन खींचिए आप, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्किंग्स आप दीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट बेकार का वर्किंग्स देना कि चल पहला क्वेश्चन है ये भी लिख देते हैं, वो भी बता देते हैं, ये भी कर देते हैं, या फिर बेकार का चीजों को सजाना, ये काम आपको नहीं करना है। तो 3 घंटे में अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट स्पीड थ्रू आउट योर पेपर। प्लीज पहले क्वेश्चन को सजाने में बेकार का टाइम वेस्ट ना करें। अगर वो क्वेश्चन 40 मिनट का है तो 40 मिनट में होना चाहिए, 20 मिनट का है तो 20 मिनट में होना चाहिए। उन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा सजाने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में तो सबसे कम टाइम लगना चाहिए। बताओ क्यों? सर क्योंकि हमने पहले 15 मिनट में उन क्वेश्चंस पर काम कर लिया है। तो सर कॉपी आते ही हमको राइट अवे लिखना शुरू करने मिल रहा है, तो सर मेरे को कम टाइम लगना चाहिए। बट स्टूडेंट्स नॉर्मली ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो पहला चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है। नेक्स्ट, ट्राई टू आंसर द बेस्ट यू नो फर्स्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको क्वेश्चन पेपर का पहला 10 पेज
मैं 10 पेज मैं अपने हमेशा से 10 पेज की मैं करता था, तो मैं आपको भी वही बोल रहा हूं। क्वेश्चन पेपर के पहले 10 पेज आपको बहुत प्रॉपरली लिखने, आंसर शीट के बहुत प्रॉपरली लिखने चाहिए। प्रॉपरली लिखने से मेरा मतलब ये है, इस 10 पेज में जो भी आंसर लिखेंगे इंश्योर आपसे अच्छा आंसर वो कोई ना लिख सके, आपसे अच्छा आंसर वो कोई ना लिख सके। पहला 10 पेज में उसको समझ में आना चाहिए यार ये बच्चा तगड़ा है। 10 पेज मतलब 4 से 5 क्वेश्चन, 40 to 50 मार्क्स जो मैं बोलता हूं, 40 to 50 मार्क्स आपका क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो इनिशियली आपको हमेशा अटेम्प्ट करना है द बेस्ट यू नो, द बेस्ट यू नो। क्वेश्चन नंबर 1 से चलने की जरूरत नहीं है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है वो आप सबसे पहले करेंगे, उससे इंप्रेशन बहुत प्रॉपर क्रिएट होता है और आपको भी ना पता चलेगा कि 1-1.5 घंटे में जो 50 मार्क्स किया है इतना अच्छे से किया है कि इसमें हम पास हो जाएंगे। अब मेरे को जो आगे मिलेगा शांति से करना है, अब मेरे को आगे एग्जामिनेशन के लिए फिर डिस्टिंक्शन के लिए आगे बढ़ना है। पहला टारगेट 50 मार्क्स, ये प्रॉपरली हो गया भैया, फेल तो नहीं होंगे, टेंशन उठा दो दिमाग से। सेकंड मार्क एग्जामिशन 60 लाना है अब, ताकि मेरे को ये पेपर बाद में ना देना पड़े, प्लस इसमें जो ज्यादा आएगा दूसरे पेपर में हेल्प होगा। फिर 60 अगर अच्छा हो गया 70 मार्क्स को एम करो, डिस्टिंक्शन आना चाहिए, ये पेपर में 70 स्कोर करना है। 70 से ऊपर की उम्मीद मत कीजिए, एक्सपेक्टेशन आपका 90 भी हो सकता है, बट एग्जाम पेपर में अगर आपको लगता है 70 पूरा प्रॉपर अच्छे से लिख कर आए हो और उसके ऊपर आपने लिखा है, ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ दिए हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। इफ यू गेट स्टक, अगर किसी जगह आप अटक जाते हो, ये बहुत जरूरी है, ये बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, करते 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 बीच में अटक गए, आपको नो मैटर वो आपका कितना स्ट्रांग था कितना वीक था, अगर आप अटक गए प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, लीव दैट क्वेश्चन, लीव दैट क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मूव ऑन, मूव ऑन यार, मूव ऑन, आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। इफ यू गेट स्टक, leave a page and go ahead to the next question, go ahead to the next question। 2 मिनट 3 मिनट देना है दीजिए, बट उसको लेकर बैठे मत रहिए यार क्या होगा, याद नहीं आ रहा है, अब कैसे होगा, जैसा है वैसा छोड़ के चुपचाप आगे चले जाओ। एक पेज और छोड़ दो ताकि बाद में याद आए, कम से कम आपके पास जगह रहे, आप वहां पर लिख सको। सर हम लोगों तो कभी कभी होता है नहीं बनता है ना, तो हम लोग पूरा काट देते हैं उसको, ये काम मत करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मान लो लास्ट में जाते जाते आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया, अगर आप इसको भी काट दोगे तो ये भी चेकिंग नहीं होगा और वो भी आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपका 2 क्वेश्चन रह जाएगा या आपका 20 मार्क्स पूरा का पूरा चला जाएगा। कम से कम कुछ किया है उस पर आपको वो तो मिलेगा, क्या बोलते हैं, स्टेप मार्किंग। कभी भी कोई चीज में बीच में अटक जाओ तो उसका पूरा कट मत करो, आप उसके लिए एक पेज छोड़ के जैसा है वैसे आगे बढ़ जाओ। लास्ट में जब मैम आती है ना पेपर मांगने, पेपर दो, फिर जाके एक बार अगर नहीं हुआ है तो उसको काट के खत्म कर दो। इनिशियली कभी भी उसको मत काटिएगा, नेवर कट द आंसर अटेम्प्टेड एट दैट टाइम, लीव इट फॉर द एंड, लीव इट फॉर द एंड। बहुत बच्चे का मैंने देखा है पेशेंस खो देते हैं, पहला क्वेश्चन किया इतना डर लग रहा था सर बना नहीं, पूरा काट देता है। मत काटिए, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, आप दूसरे क्वेश्चन में आगे ध्यान लगाना शुरू कीजिए। अगर आपने उसको वैसा छोड़ा तो कम से कम 5 में 1 2 जो मिलना है मिल जाएगा, काट दिया तो सीधा जीरो, सीधा जीरो। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आप स्टक कर जाते हो, आप बैठे नहीं रहोगे, यू विल मूव ऑन, एंड आप कभी भी उसको काटोगे नहीं, एक पेज छोड़ दोगे, आप दूसरा क्वेश्चन काम चालू कर दो, उसके बाद देखेंगे लास्ट में क्या करना है उसका, क्या करना है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन है बात। डोंट लीव द एग्जाम हॉल बिफोर फाइनल बेल, ये बहुत बच्चों की गलती है, ये कैजुअल बिहेवियर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सर 2.5 घंटे में ही पेपर हो गया था, बैठ के क्या करते, जल्दी घर जाके नेक्स्ट का प्रिपरेशन चालू करेंगे। नेक्स्ट का प्रिपरेशन जितना टाइम मिला है उतने में ही होगा, आप 2.5 घंटे में खत्म हो गया तो निकलेंगे नहीं। तो सर क्या करें, बैठ के इधर उधर देखें, नहीं, थॉरोली पेपर को रीचेक कीजिए, जहां आपको लगता है वर्किंग्स और करनी चाहिए वर्किंग्स कीजिए, अगर आपके पास टाइम है वर्किंग्स को इनहांस कीजिए, बट आप एग्जाम हॉल छोड़ के नहीं जाएंगे 3 घंटे से पहले। 3 आवर्स मींस 3 आवर्स। मैंने 100 में 100 स्कोर किया था मेरे बच्चे, सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स, मेरे मार्क्स थे 100 में 100, इसमें 42 लॉ में था, 92 कॉस्ट में था, 71 टैक्स में था, 79 ग्रुप 2 अकाउंट्स में था, 58 ऑडिट में था, 58 ऑडिट में था, EISSM में 61 था। हमारा कॉस्ट FM एक साथ होता था, उसमें 92 आया था मेरा।
मैं एक भी पेपर में 3 घंटे से पहले नहीं निकलता था। मैंने यहां जो 100 में 100 स्कोर किया ना, मैंने उस दिन एक चीज देख लिया, अगर आपको 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे में 1 सेकंड भी आप वेस्ट नहीं कर सकते, और पूरा 3 घंटा आपको लगेगा। पेपर कभी भी टाइम से पहले कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। सीए एग्जाम्स में नहीं हो सकता, दूसरे का मेरे को पता नहीं, सीएस में तो मेरा हमेशा छूटता ही था, सीए एग्जाम्स में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। 3 घंटे से पहले कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल से नहीं निकलेगा, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट। निकलने नहीं देता, ये बहुत अच्छा बात है। आप उस समय क्या करोगे, वर्किंग्स को इनहैंस करोगे। कोई चीज आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करोगे, वर्किंग्स को इनहैंस करोगे। कोई मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट था तो 2 मिनट लेकर उस पर सोच लो वापस, बट आप बाहर नहीं निकलोगे वहां से। एंड लास्ट, इफ यू हैव टाइम, अटेम्प्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं कभी नहीं बोलता था, बट अब बोल रहा हूं। अगर तुमको लगता है टाइम है, तुमने सब देख लिया, वर्किंग वगैरह सब अच्छे से किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चॉइस वाला, उसको भी अटेम्प्ट कर लो। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों करें सर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो इंस्टीट्यूट ने, जो मैंने अभी रिसेंटली कॉपीज देखी है, इंस्टीट्यूट का रूल है, अगर आप सारे क्वेश्चन कर देते हो तो जो आपके बेस्ट आंसर्स है उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, जो जिसमें कम मार्क्स है उसको आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। मान लो आपने गलती से 1 2 3 4 5 कर लिया, 6 देखा नहीं, आपको लगता है यार 4 में थोड़ा सा मिस्टेक है, 20 में 10 12 या 14 ही आएगा, बट नंबर 6 अब देख रहा हूं हो जाएगा मेरे से, ट्राई करो उसको लिखने का। अगर मान लो वो 15 मार्क्स का आप लिख देते हो और 15 में 15 आता है और उसमें 10 12 आता है, तो उसको काट के आपका 15 को कंसीडर कर लिया जाएगा, 15 को कंसीडर कर लिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स में, एफएम में, आप इसमें ये वाला लास्ट वाला पॉइंट यूज कर सकते हो, बट ये पॉइंट टू बी यूज्ड ओनली इफ यू हैव टाइम। इस पॉइंट के लिए आप शुरू से हड़बड़ाएंगे नहीं। आपको अटेम्प्ट 5 ही करना है, क्वेश्चन 1 और 5 में कोई भी 4, आपको क्वेश्चन 5 ही अटेम्प्ट करना है। टाइम बच गया तो छठे के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। ये 3 घंटा आपको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है। और कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं जिनको अपने हाथ से कभी मत जाने देना। पेशेंस, कभी भी पेशेंस लूज मत कीजिएगा, कभी भी पेशेंस लूज मत कीजिएगा। 2 क्वेश्चन नहीं बना, जो है वो बना लो। पेशेंस लूज कर दिया तो फेलियर 100% है। पेशेंस रख लिया और दूसरा बनाना शुरू कर दिया तो हो सकता है 100 में 80 ना आए, बट 60 आ जाए, 50 आ जाए, तुम पास हो जाओ। मेरा पहला एम है पास। अगर आप पास हो रहे हो तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। फिर पास होने के बाद अपने आप को रैंक के लिए रेडी करना है। मैंने देखा मेरा 50-60 स्कोर हो गया, टेंशन खत्म भैया। अब टेंशन लेस लिखेंगे और जितना स्कोर करेंगे वो भगवान का है, भगवान का है, वो भगवान की दया के कारण मेरे को मिल रहा है। मैं तो क्या हूं, एक तुच्छ इंसान हूं। पेशेंस वर्ड को प्लीज कभी भी आप एग्जाम हॉल में मत छोड़िएगा। बहुत बच्चे होता है पहला पेपर अच्छा नहीं गया, दूसरा पेपर में नहीं गए, ये सब एटीट्यूड मत कीजिएगा। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ अविनाश संचेती, यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दीज एटीट्यूड्स। जस्ट रिमेंबर माई वर्ड्स, पेपर अच्छा जाए खराब जाए, मेरे को सारा पेपर देना है, बात खत्म। फिर रिजल्ट बताएगा मेरे को क्या करना है। हम घर पर आके रोएंगे नहीं। मैं कॉस्ट के पेपर के दिन घर आके रोया, पापा को बोला पापा मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैंने जितनी तैयारी की थी उतना मार्क्स ही नहीं आएगा। और देखो कॉस्ट के पेपर में कितना आया मेरा, 92। मेरे दोस्त मुझे आज भी गाली देते हैं, तू जिस पेपर में बोलता था खराब गया उसमें साले तेरे 100 और 92 आए हैं, तू क्या इवैल्यूएट करता था अपने आप को। हम लोग अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बट इंस्टीट्यूट बोलता है विनाश तेरा लेवल अच्छा है भाई, तेरा इस लेवल से मैं तेरे को 92-100 दे सकता हूं। तो हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ले आते हैं। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, पेशेंस रखना है, सारा एग्जाम एक साथ देना है। ये प्रॉमिस आपको मेरे को करना पड़ेगा। सर नो मैटर व्हाट वी विल सिट फॉर ऑल दी एग्जाम्स, अच्छा जाए खराब जाए, अनलेस कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो बात अलग है। अदरवाइज सर एक पेपर खराब हो गया उसके लिए दूसरा एग्जाम नहीं देंगे, ये काम हम लोग कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, once you complete, कुछ बोल रहा हूं सुनना, tear the paper before you leave,
एग्जाम हॉल। ये ऐसी हिदायत है जो आपको देगा नहीं कोई, बट मेरे लिए ये वंडर्स क्रिएट किया था, आपके लिए भी करेगा। आपको पेपर की क्या जरूरत है? जरूरत है तो एग्जाम के बाद इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आ जाएगा। इसको आपको तो सर्टिफिकेट करके रखवाना नहीं है। टीयर दी पेपर, एग्जाम हॉल से निकल रहे हो, पेपर फाड़ दो, आधा क्वेश्चन ऐसे ही याद नहीं आएगा तो घर आके चेक नहीं करोगे, किसी से डिस्कस नहीं करोगे। एग्जाम हॉल से निकलते ही पेपर फाड़ देना, उसके बाद आपको पेपर का कोई काम नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट का सोचेंगे, सारा हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे, उससे पहले किसी से डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई टीचर का डिस्कशन वीडियो नहीं देखेंगे। एग्जाम के बीच में अगर कोई टीचर एग्जाम पेपर का डिस्कशन वीडियो डालते हैं, आप नहीं देखेंगे उसको, चाहे कोई भी टीचर हो। मैं ही डाल दूं तो मत देखना, मैं डालता नहीं। उस समय एग्जाम का डिस्कशन देखना इज नथिंग बट अपने आप को नेक्स्ट पेपर के लिए खराब करना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गलती होगा यार, कुछ ना कुछ तो गलती होगा ही, कोई रोक ही नहीं सकता। और आज नहीं तू कितना ही साल बैठ के एग्जाम दे, बोल मैं 2 साल पढ़ के सीए इंटर का एग्जाम दूंगा तो भी गलती होगा। तो टीयर योर एग्जाम पेपर वंस यू आर आउट ऑफ योर एग्जाम, मतलब एग्जाम हॉल से निकलने से पहले, सेंटर से निकलने से पहले फेंक के कोई डस्टबिन, फाड़ के कोई डस्टबिन में डाल के निकलो। सर पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, चाहिए तो बाद में डाउनलोड कर लेना, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे रहता है। यह तुम्हारी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड। सर मान लो अकाउंट्स में सोचे थे 65, आ रहा है 60 या 55, सर 5-10 मार्क्स कम हो गया। अरे लॉ, टैक्स और कॉस्ट में 3-3 मार्क्स ज्यादा ले आएंगे, लॉ, टैक्स और कॉस्ट में 3-3 मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप बढ़ के रेडी हो जाएगा, बट वो पढ़ेंगे ही नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम होने के बाद वापस उसको देखने का जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, आगे सोचेंगे क्या करना है, आगे सोचेंगे क्या करना है। Is it clear to all of you? These things लगती है छोटी छोटी बातें, but these will matter a lot when you are in the exam hall, when you are writing your paper, when you are giving those 3 hours to yourself to achieve something for which you have worked for 9 months. ये बहुत काम की चीज है। आज सब यस बोल रहे हैं। If you really are my student, if you really respect my words, if you really feel I inspire you, you will adopt these things in your exam hall. Adopt कीजिए, आप करेंगे ना, आप खुद आके बोलेंगे सर हमको कभी टेंशन ही नहीं हुआ सर कि हमको एग्जाम देना है या नहीं देना, क्लियर था एग्जाम देना ही है, मतलब ही नहीं है और कोई चीज से। अब सर पास फेल रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट बताएगा। जिस दिन मैंने मेरे बच्चों में ये इनकलकेट कर दिया, वो जो 100% रिजल्ट का मेरा सपना है ना, जो बच्चा मेरे से पढ़े वो पास हो, वो 100% रिजल्ट का सपना मैं अचीव कर पाऊंगा। पहले मेरे को ये इनकलकेट करना होगा आपके अंदर कि आप ये सारी बेसिक चीजें ध्यान रखिए। डन है, वेरी गुड। चलिए सर